हंगेरी का सीजनल जॉब को लेकर के आपका जितना भी डाउट्स हैं, आज मैं हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चंस आ रहा था, बहुत तरह का क्वेश्चंस आ रहा था। मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो ना सिर्फ एक को बल्कि हर एक मेरे व्यूअर को, जिनका सपना है यूरोप में जाकर काम करने का और अभी प्लान कर रहे हैं हंगेरी में जाकर काम करने का, तो उन सभी का जो डाउट्स हैं सीजनल वीजा को लेकर के वो हंगेरी का वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, आप भी चाहते हैं हंगेरी में जाकर जॉब करने का, तो आज का इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आप लोगों का जितना भी डाउट्स हैं सारे डाउट एक एक करके मैं क्लियर कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि हंगेरी का जो वीजा है, जो सीजनल वीजा है, क्या वो रिन्यूएबल है, क्या हम इसको रिन्यू कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू का ऑप्शन रहता है। अगर आपका बिहेवियर, आपका काम सब कुछ सही रहा तो आप इस वीजा को रिन्यू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए मिनिमम? तो मेरा दोस्त, इसमें अगर आप 8वीं पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं, जो जॉब्स हैं, ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर का है। अगर आपने 8th क्लास पास किया है और आपने क्लीनर का काम किया हुआ है, हाउसकीपिंग का काम किया हुआ है, किचन हेल्पर का काम किया है, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सवाल, सैलरी कौन सा करेंसी में मिलेगा, यूरो में या फिर वहाँ का लोकल करेंसी में? तो मेरा दोस्त, जब भी आपको भी इंटरनेशनल जॉब्स के लिए जाते हैं तो आपका जो सैलरी है वो या तो यूरो में या फिर डॉलर में काउंट होता है। जो सैलरी आपको आएगा वो चाहे लोकल करेंसी में आए, चाहे यूरो में आए या डॉलर में आए, जो सैलरी आपको बताया जाता है वही सैलरी आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है। चौथा सवाल था कि ये जो सीजनल वीजा है, ये वीजा को करने में कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा? ये जो सीजनल वीजा है, स्टिकर वीजा नहीं होता है। अब स्टिकर वीजा क्या है? आपने देखा होगा, मैंने कई बार वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया है कि माल्टा का वीजा आ चुका है, क्रोएशिया का वीजा आ चुका है, नीदरलैंड का वीजा आ चुका है। तो वो सारे वीजा जो है स्टिकर वीजा होता है, यानी कि वीजा आने के बाद आपका पासपोर्ट में पेस्ट होता है। लेकिन बात करें सीजनल वीजा का, तो ये ई वीजा होता है। ई वीजा जो है आपको तुरंत आएगा और आप जा सकते हैं, ना तो इसमें भेजे जाने की कोई चिंता है, ना ही कोई इंटरव्यूज होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो फुल प्रोसेस होता है मेरा दोस्त, ये 2 से 3 महीने के अंदर हो जाता है। वहीं अगर बात करें स्टिकर वीजा का, तो स्टिकर वीजा आते आते लगभग 8 से 9 महीना, समटाइम 1 साल भी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस किसी भी जॉब सीकर्स को जल्दी जाने का प्लान है, जल्दी जाकर के वहां पर काम करना है, उनके लिए हंगेरी एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इस जॉब में आपको ई वीजा मिलने वाला है। वैसे बता दूं आपको, मैं यूरोपियन यूनियन अभी प्लान कर रहा है कि सारे कंट्री का जो वीजा है अब ई वीजा आने वाला है। तो बहुत जल्दी ये जो स्टिकरिंग का वीजा जो सिस्टम है वो बंद होने वाला है यूरोप का। सारे वीजा जो हैं वो ई वीजा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जितना भी एम्प्लॉयर है सब कंप्लेन कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें टाइम पर एसोसिएट वर्कर्स नहीं मिल पा रहा है। जो भी विदेश से आते हैं, अप्लाई करने के बाद प्रोसेसिंग करते करते साल भर लग जाता है, तो हमारा सारे काम ही रुक जाता है। तो 1 साल के बाद अगर हमको एम्प्लॉय मिलता है तो फ़ायदा क्या होगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके लिए रिसर्च कर रहा है, सख्त कदम उठा भी रहा है, और अभी प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सारे वीजा को ई वीजा कर दिया जाएगा, जिससे यह होगा कि जिसका भी वीजा अप्रूवल होगा ई वीजा, वो तुरंत 1 महीने या 2 महीने के अंदर लोग फ्लाई कर सकते हैं, और इससे वहां का जो बिजनेसमैन है उनको आसानी हो जाएगा किसी को काम में लेने के लिए। अगला क्वेश्चन था कि इसमें एज लिमिट क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इसमें एज लिमिट मिनिमम 18 से लेकर के 60 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फिजिकली फिट हैं। अगला क्वेश्चन था कि क्या कोई इसमें एक्सपीरियंस चाहिए? अगर किसी का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या जॉब अप्लाई कर सकता है? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अगर आपका किसी भी प्रकार कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी ये जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं, हाउसकीपिंग या क्लीनर जो जॉब है ये स्किल जॉब में नहीं आता है। इस जॉब में अगर आप जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग में 1-2 दिन ट्रेनिंग में आप सीख जाएंगे कि कौन सा केमिकल किस में यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे भी आपका सुपरवाइजर जो है आपका हर समय निगरानी में रहता है। ठीक, जो टास्क दिया जाएगा, टास्क देने से पहले आपको गाइड किया जाता है, वो फिर टाइम हिसाब से वो कंप्लीट करना है। ठीक है, उसी तरह बात करें किचन हेल्पर का, तो किचन हेल्पर में भी आपको किसी प्रकार का ज़्यादा एजुकेशन और ना एक्सपीरियंस चाहिए।
क्योंकि किचन हेल्पर में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के मुताबिक आप अपना काम को अंजाम दे सकते हैं। अब मैं अपनी तरफ से बता दूं कि ये जो प्रोसेस है हंगेरी का सीजनल वीजा का, इसका कुल खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा लगभग 5 लाख से 5.5 लाख के बीच आ सकता है। तो क्या बेनिफिट होगा अगर आप 5 लाख 5.5 लाख देकर के जाते हैं? बिल्कुल आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये मिनिमम 9 महीने का वीजा है और ये रिन्यूएबल है, और रिन्यूएबल होने का यानी रिन्यू होने का 100% चांस है, तो आप वहां पर सेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ मेरा दोस्त, एक बात याद रखना, अगर आप यहीं पर 9 महीना वेट 10 महीना वेट करेंगे किसी वीजा के लिए, तो समझ सकते हैं वो कितना समय आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। इन फ्यूचर यूरोप के लिए वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फिलहाल मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि यूएस का, कनाडा का, यूके का वीजा नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि सारा जॉब सीकर्स जो हैं यूरोप की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर आप समझ सकते हैं अगर एक साथ भीड़ बढ़ जाएगा तो भैया रिक्रूटमेंट का जो बहुत स्ट्रिक्ट होगा कि नहीं होगा, फिर सबको वीजा मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे देखिए, पोलैंड में वीजा नहीं मिल रहा है, ठीक है, चेक रिपब्लिक वीजा नहीं मिल रहा है, जर्मनी उनका एक अलग ही मतलब प्रोसेस है, इटली में वीजा नहीं मिलता है जल्दी, लग्जमबर्ग वीजा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पोलैंड पहले साथ बता दिया मैंने पहले, पोलैंड का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कई ऐसे कंट्री हैं, फ्रांस आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहां पर आपको उनका लोकल लैंग्वेज जानना है, अगर उनका लोकल लैंग्वेज नहीं आता है तो आप वहां पर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है या फिर जो मॉडरेट कंट्री है जहां पर 2-3 लैंग्वेज चलता है, वहां पर इंग्लिश भी चलता है, उस कंट्री में आप काम कर सकते हैं, लेकिन गिने चुने हैं। जैसे माल्टा है, क्रोएशिया है, नीदरलैंड है, रोमानिया है, हंगेरी है, स्पेन है, इस तरह का कुछ कंट्रीज हैं जहां पर आप जा करके काम कर सकते हैं। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपका जो भी डाउट्स था होगा हंगेरी का जॉब को लेकर के, सैलरी को लेकर के, टाइम ऑफ वर्क को लेकर के, प्रोसेसिंग टाइम को लेकर के, एज क्राइटेरिया को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, वो शायद क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, डॉक्यूमेंट्स इसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपका पासपोर्ट कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर आपके पास है आपका आधार कार्ड तो वो हो जाएगा, और आपका मिनिमम जो भी एजुकेशन है उस एजुकेशन का स्कैन कॉपी, दैट्स इट। अगर इतना डॉक्यूमेंट है तो फिर आप रेडी हो जाते हैं फ्लाई करने के लिए। प्रोसेसिंग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जो भी इस मौके को हाथ से जाने देगा, मैं गारंटी देता हूं बाद में पछताएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।